जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस बुक जो मार्केट में नया आया है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे जो इस प्रकार है। पहला है कि कुम्हार स्थल संबंधित है, प्राचीन किससे संबंधित है? तो पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजगीर से। तो ये कुम्हार जो है ये पाटलिपुत्र पटना में है। नेक्स्ट, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका आंसर डी होगा, V.A. स्मिथ। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये सब होगा, खाद्य प्रसंस्करण, दूध निर्माण और चीनी। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया। ये गलत होगा, इसका आंसर डी होगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो इसका आंसर सी होगा, 3 फरवरी 1990 को। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो ये नौपचारिक संस्कृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत के द्वारा की गई थी? तो ये दरिया साहब के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में तुर्कसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरीबोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर बी होगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के तहत। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसका नाम एमाइलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाद्य भाग
कौन सा है? तो इसका खाद्य भाग एविल होगा। नेक्स्ट, पौधों में प्रतिकालिता की खोज करने वाले कौन है? तो इसका आंसर गॉर्बर और एनॉल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरोलॉजी ये निम्न का अध्ययन है। तो इसका ये छिपकली का अध्ययन। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो ये इसका आंसर डी होगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना को स्पष्ट करता है? तो ये कोशिका भित्ति को स्पष्ट करता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये स्पार्टेजियस होगा। आंसर सी होगा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो ये पारा होगा। नेक्स्ट, लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये पिटवा लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ये लिथियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये इथेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये विघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब वो पानी में डुबो जाते हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका आंसर बी होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, संघनन क्या है? तो ये एक वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना। सोनार तकनीकी का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि होगा। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी की करेगा। बीजों की उच्च पैदावार की पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है? तो ये झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ये जनता सरकार के द्वारा की गई थी। गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो ये गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे भिन्न था? तो इसका आंसर
बिहार होगा। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये इसका आंसर सी होगा। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो ये उपाध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये 40 होती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये इसका आंसर सी होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास है? तो ये करने की शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? तो ये विधायी शक्ति है। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह क्या है? तो ये राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में है? तो ये शिक्षा का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मानता है? तो ये आर्टिकल 343। आंसर सी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय 245 होगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है ये भाषाओं के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ये CO2 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये पन्ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ राज्यों क्षेत्र में से किसमें में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट, उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड इसमें पाए जाते हैं? तो ये जीवभार का पिरामिड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाली जिस लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। यही सही होगा, बाकी सब गलत है। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये 18.12%। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुसार को क्या कहते हैं? तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
नेक्स्ट, इंग्लैंड में स्थित पेनाइन नामक पर्वत क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? तो ये साइबेरिया होगा। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय ये प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका आंसर पंपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतासु का नामकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। चंद्रयान सदृश ग्रह कौन सा है? तो ये उपसौर में है। सॉरी, इसका आंसर बुध होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कब होती है? तो ये अपसौर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 9 अयस्कों में से बैलाडीना में किसका खनन है? तो ये हेमेटाइट का खनन है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ये 15 अक्टूबर। तिवार्थी के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उपोष्ण मानसून जलवायु है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो ये गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितने आगे रहता है? तो ये आंसर ए होगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? इसका नाम था तुहफातुल मुवाहिदीन। नेक्स्ट, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये आंसर सी होगा अल हिलाल। इनमें से कौन वंदे मातरम पत्र के संपादक थे? तो ये अरविंद घोष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका आंसर 1878 होगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो ये विश्वनाथ दुबे। नेक्स्ट, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा रही है? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से इसकी तुलना की जाती है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये दक्षिण में है। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक कहा जाता है? तो इस जौनपुर को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाखबक कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुबुद्दीन के पास हौज शमशी का निर्माण करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट, विग्रहराज चार ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले
इसका निर्माण किया था? तो ये कॉलेज का निर्माण किया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये चालुक्य काल में हुआ था। सिंधु घाटी के लोग थे तो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों। चंद्रहुडो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, वो सिंध में स्थित है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो ये 4 हैं। नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। लास्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, जो कि सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, जो कि गलत है, ये रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आरसी बनर्जी थे, ये भी गलत है, इसका आंसर ए होगा। तो आज हम लोगों ने ये एडीओ के पहले प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। आप लोग इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आगे भी हम और प्रैक्टिस सेट को लाएंगे। थैंक यू।